कर दें प्लीज। अरे बस कर जा, बंद कर अपना ये ड्रामा। इसी दिन के लिए तुमने ये ख्वाब देखा था ना कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। मेरा बेटा मुझे घर से निकाल दे तो खुश हो जा। तेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मेरा घर तबाह कर दिया। अरे तुम लोग मुझे क्या निकालोगे? अब मैं खुद इस घर में नहीं रहूंगी, जा रही हूं मैं और कभी लौट कर नहीं आऊंगी। हाँ लगेगी मेरी। छोड़ दो मुझे। आंटी मेरी बात सुनो। छोड़ दो, खुश हो जाओ तुम। छोड़ दो आंटी। यासिर, मुझे आपसे बात करनी है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें मुझसे बात करनी है? हाँ, मैं चाहती हूँ अपना बिजनेस, जायदाद, सब कुछ मेरे नाम कर दें। आज से पहले तो तुम्हारे दिमाग में ये बात कभी नहीं आई। क्योंकि आज से पहले मुझे खतरे का अंदेशा नहीं था, मगर अब उन दोनों लड़कियों को एक मकसद के तहत मारूफ ने भेजा है हमारे घर में। आपको तो नजर नहीं आता किस तरह आपकी नजरों में मुझे बुरा बना दिया है। सीधे मुंह मुझसे कोई बात तक नहीं करता हूँ, ना आप ना आपके दोनों बेटे। क्योंकि तुम्हारी फितरत में बुराई है नहीं। तुम्हें आज भी मेरी अपने बेटों की फिक्र नहीं। फिक्र है तो दौलत की, इस घर की, जायदाद की, अपने मकसद की, अपने मासी की और सिर्फ खुद की। काश कि मैं तुम्हें सजा दे पाता, तुमसे दूर हो जाता। वो तो एक तरफ मारूफ और दूसरी तरफ उम्मीद थी जिसने मेरे कदमों को रोक दिया। वरना नीलम, मैं भी तुम्हें सरमद की तरह अपनी जिंदगी से निकाल पार करता। तो ठीक है, आप भी चले उस मारूफ के कहने पे, निकाल दे मुझे। सुनो, मुझे माफ कर दो मारो। मैंने तुम्हारे साथ, कोमल के साथ ठीक नहीं किया। ना मैं अच्छा शौहर बन सका, ना अच्छा बेटा, शायद नहीं अच्छा बाप। सॉरी। नहीं सर, ये आप क्या कर रहे हैं? इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। औलाद अपनी माँ को कभी बुरा नहीं समझ सकती। ये तो इंसान के हालात होते हैं जो इंसान को खुदगर्ज बना देते हैं। अगर उस वक्त आपने मेरी बात मानकर कानून का सहारा लिया होता तो सोचे हमारे बच्चों का क्या होता, सब तबाह हो जाता। यही तो फर्क है तुम में और उनमें। तुम अब भी इस घर का सोचती और वो, उन्होंने इस घर का कभी सोचा ही नहीं। कुदरत का इंसाफ यही है कि अब वो अकेली हो गई है। लेकिन सरमद, अब कुदरत की नजर हम पर भी है कि क्या हम उनकी सजा देखकर खुश हों या माफ कर कर आगे बढ़ जाए। आप ही तो इस दुनिया से चली गई, अब वो कभी वापस नहीं आ सकती। लेकिन उनकी रूह को सुकून मिल गया होगा क्योंकि उनका सच सामने आ गया है। बस मुझे अल्लाह से और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए हमें माफ करके आगे बढ़ना होगा। और याद रखिएगा, मेरा यकीन करें, अल्लाह पाक हमारे साथ गलत नहीं करेगा। अच्छा चलें ना, आप उदास होना खत्म करें और चल के आंटी को ढूंढें, मुझे परेशानी हो रही है। समय प्लीज ऐसे मत करें, चले ना, आए।
प्लीज मान जाए, आ जाए। खाला, आप यहाँ इस तरह अचानक? मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ नीलम। क्या क्या हुआ? अरे मेरा बेटा मुझे इल्जाम दे रहा था। उसने मुझे घर से निकल जाने का कहा। बस छोड़कर आ गई मैं। दादी क्या हुआ है, सब खैरियत है? खुश हो जाओ, तुम्हारी माँ मुझे जबरदस्ती घर से निकाल रही थी, मगर मैं खुद छोड़कर आ गई घर। लानत भेज दी मैंने। अब तो सबके कलेजे में ठंडक पड़ गई ना, और यही चाहते थे ना तुम लोग। दादी ये आप क्या कह रही हैं? आप घर छोड़कर आ गई हैं, लेकिन क्यों? खाला, आपने क्या किया? क्या किया आपने? अपना घर उन लोगों के हवाले करके आ गई? का दिमाग ठीक है? सरबंदे गुस्से में कुछ कह दिया और घर छोड़कर यहाँ चली आई? कुछ तो समझदारी का मुजाहरा करती। अरे आपको मेरा ही घर में लाता आने के लिए? मैं आपको यहाँ इजाजत नहीं दूंगी रहने की। वाह बेटी वाह, बड़ा अच्छा सिला दिया तुमने मुझे। अरे क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारी खातिर। अपने घर में रखा, अरे तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ की, और आज मेरे एहसानात का ये बदला दे रही हो कि मुझे अपने घर से निकल जाने का कह रही हो। अपनी जुबान को लगाम दे, ना धक्के देके निकालूंगी यहाँ से। निकल जाए। आंटी प्लीज दादी से तमीज से बात करें, दादी कहीं नहीं जाएंगी। उम्मीद, अरे देख रही हो ना बेटा, देख रही हो इसे? अरे जिसके साथ इतना अच्छा किया सारी जिंदगी, आज वही मुझे धक्के देकर घर से निकल जाने का कह रही है। उम्मीद, तुम बीच में मत आओ। मैं इन्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। सारे फसाद की जड़ यही है। अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी माँ को भी इन्होंने ही मरवाया है। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी और इन्होंने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, क्या काम नहीं करवाती थी, उसे गिराने की कोशिश की, आखिरकार मार ही दिया। आज जो ये ड्रामा कर रही है ना, इसके पीछे बहुत ही साजिशी औरत है। आंटी माजी में जो कुछ भी हुआ है वो अलग बात है, लेकिन दादी अभी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। निकले मेरे घर से। अरे क्या कर रही हो? सारी जिंदगी बर्दाश्त किया है आपको मैंने। ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज छोड़े दादी को, मैं भी रमल को लेकर आती हूँ। चले यहाँ से। तो ख्याल करो नीलम। निकले। अरे उम्मीद देखो ना, अरे ये क्या कर रही है मेरे साथ? आंटी दादी कहाँ है? मैंने निकाल दिया उन्हें, वो भी धक्के देकर। तुम लोग अपनी खैर मनाओ। क्या आपको शर्म नहीं आई उन्हें निकालते हुए? आपकी माँ की उम्र की है वो। माँ बनकर पाला इन्होंने आपको, आपकी तो बहुत करीब थी वो। हमेशा आपकी बात मानी है उन्होंने, हमेशा आपका साथ दिया है। आपके लिए अपनों के खिलाफ चली गई, और आप उनके साथ ये सुलूक करेंगी? आपसे ये तवक्को नहीं थी आंटी। तुम लोग मुझे लेक्चर दे रहे? दिमाग ठीक है तुम लोगों का? ये घर मेरा है, यहाँ वही रहेगा जो मेरा हुक्म मानेगा, समझे? आप दादी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं वापस लेके आऊंगी उन्हें, वो जितने दिन चाहे यहाँ रह सकती हैं। रमन, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। हाँ हाँ तो जाओ, मगर एक बात याद रखना, इस घर से बाहर कदम रखा तो वापस नहीं आ सकोगे। इस घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे तुम दोनों के लिए, तो जरा सोच समझ के। चलो अमित, चल के दादी को ढूंढते हैं। मारुख, शायद तुम्हारी बात ठीक थी। अगर आज मैं अपने गुस्से पर काबू कर लेता तो अम्मी घर से ना गई होती। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है, अपनी अनौर जिद में पता नहीं कहाँ चली गई है। अगर उन्हें कुछ हो गया मारुख, तो मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं समर, इंशाल्लाह वो खैरियत से घर आ जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे, अल्लाह करे। क्या हुआ, दादी का कुछ पता चला? नहीं,
कुछ पता नहीं चला तुम्हें? मैं तो खुद गली के कोने तक देख कर आई हूँ, मुझे दादी नजर ही नहीं आई कहीं, पता नहीं कहाँ चली गई है। नीलम आंटी कितनी बुरी है, कोई अपने बुजुर्ग को घर से ऐसे धक्का देकर निकालता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा दादी मैंने तुम लोगों को मना किया था ना घर से बाहर कदम रखने पर। अब इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। अब नीलम आंटी दरवाजा खोले। नीलम आंटी, नीलम आंटी दरवाजा खोले। क्या बदतमीजी है ये। आज आने दो अदील और जुनैद को, इनका वो हशर करवाऊंगी ना, याद रखिए। दिमाग खराब हो गया है इनका। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? नीलम आंटी ने दादी को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। क्या? और हमें भी घर से निकाल दिया। आज आपने बहुत गलत किया मामा। एक तो नानी को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया और इन दोनों पर भी घर के दरवाजे बंद कर दिए। क्या गया है आपको? चिल्लाओ मत, माँ हूं तुम्हारी। और इन दोनों को मना किया था उनके पीछे ना जाएं, मगर नहीं सुनी तो क्या करती? सबक तो सिखाना ही था। तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? इन दोनों से सवाल क्यों नहीं करते कि इनके बाप ने क्यों निकाला खाला को? जरूर इनकी माँ ने धक्के देके निकाला होगा। सालों से यही चाहती थी, इंतकाम पूरा किया उसने आज। तुम मुझसे पूछते हो खाला को क्यों निकाला? गलती तो आपकी भी थी, इंतकाम तो आप भी ले रही थी हमसे, हमारी माँ से। आपका असल चेहरा देखने के बाद भी हमने आपको इज्जत दी, आपका एहतराम किया। और आपने हमारे साथ क्या किया? घर के दरवाजे बंद कर दिए। ये आपने हमें इज्जत दी, एहतराम किया हमारा और दादी का। शर्म नहीं आती? तुम्हारे सामने ये मुझसे बदतमीजी कर रही है, मेरी बेइज्जती कर रही है, तुम लोग खड़े हो। अगर शर्म है ना, एहसास है, तो तुम निकालो इन दोनों को। बस मामा, एक मैं ही पागल था जो इतना सब कुछ होने के बाद आप पर भरोसा किया। फजूल है मामा से कुछ भी कहना और सुनना, फजूल है। ये कभी अपनी गलती मान ही नहीं सकती। इनको यकीन आ ही नहीं सकता कि आज तक कितनी गलत थी। आप ठीक कहती थी मामा, शायद हमारे हक में यही बेहतर है कि हम यहाँ से चले जाएं। आदिल, तो फिर जाओ, चले जाओ, मुझे नहीं है जरूरत किसी की भी। जुनैद तुम भी निकल जाओ, मर नहीं जाऊंगी तुम लोग। मामा, मामा क्या कह रही हैं आप? जाओ यहाँ से। याद रखना, माँ के दिल से निकली हुई बद्दुआएं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। ये दोनों लड़कियों कभी आबाद नहीं होने देंगी, बर्बाद करके छोड़ेंगी ये दोनों तुम्हें, याद रखना। मॉम क्या समझती है कि हम उनके बगैर रह नहीं सकते? गलत समझती है। आदिल, तुम ठीक कह रहे हो। ये घर अब रहने के काबिल नहीं रहा। जहन्नुम बना दिया मामा ने इसे। औरत के लिए घर घर होता है, और मैंने अपनी जन्नत जैसे घर को जहन्नम बना दिया। हाय, ये क्या कर दिया मैंने? आज मेरा बेटा ही मेरे खिलाफ हो गया। ये सब मेरा ही किया धरा है, जो आज कोई मेरे काम नहीं आया। हे खुदा, गलत करे नीलम, जिसके लिए मैंने अपने बेटे की खुशियों से खेला, और आज उसी नीलम ने मुझे इस सड़क धक्के देकर घर से निकाल खड़ा कर दिया। हाय, ये सब मेरा किया धरा।
सब मेरा किया था। उम्मीद, ओ, तो उन सब ने तुम दोनों को भेजा है। तुम लोगों को लगा मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? मैं उन्हें वापस घर में नहीं आने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तुम क्या कह रही हो नीलम? हम कुछ समझे नहीं। सब कुछ पता नहीं तो यहाँ क्या करने आए हो? नीलम, आंटी घर छोड़कर चली गई है। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ है, जाके ढूंढो उन्हें। तो क्या वो यहाँ नहीं आई? नहीं, वो यहाँ नहीं आई। और ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम दोनों ने उन्हें घर से निकाला है। आज अगर वो दर बदर फिर रही हैं तो तुम दोनों जिम्मेदार हो इस सबके। चुप हो जाओ नीलम। सरमद, मुझे जुनेद का फोन आया था कि खाला आई थी। नीलम ने उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। क्या तुम सच कह रहे हो यासिर? हाँ, ये सच है। खाला को मैंने धक्के देकर निकाला है, क्योंकि वो एक खुदगर्ज औरत है। एहसास ही नहीं है। और यासिर, आप मुझसे तमीज से बात करें। मैं आपकी कोई गुलाम नहीं हूँ जो इन लोगों के सामने मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। चुप हो जाओ। यही नहीं, बल्कि इसने तुम्हारी बेटियों के साथ अपने बेटे को भी इस घर से बाहर निकाल दिया। क्या नीलम, ये क्या किया तुमने? आखिरकार तुमने अपना इंतकाम ले ही लिया ना। काश कि तुम सुधर जाती, लेकिन तुम इतनी बेअकल हो कि तुमने पहले अपने हाथों से अपना घर बर्बाद किया और आज तुमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अपने बेटों को घर से निकाल दिया। क्यों नीलम, क्यों? तुम मुझे सिखा रही हो? खामोश रहो, वो मेरे बेटे हैं। जब तक वो दोनों तुम्हारी बेटियों को तलाक नहीं देंगे, इस घर में नहीं आएंगे। सुन लिया? नीलम, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? खुदा के लिए नीलम, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। औरत तो प्यार मोहब्बत से अपना घर बनाती है और तुम अपनी जिद और अना में आकर ना अपने ही घर को जहन्नुम बना रही हो। प्लीज ऐसा मत करो, बंद कर दो ये सब। मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। ये घर मेरा है। मैं इसे जन्नत बनाऊं या दोज़ख, वो मेरी मर्जी। और हाँ यासिर, आपका अगर इतना ही शौक है ना जाने का, तो निकल जाए, मुझे आपकी परवाह नहीं। देखती हूँ बाप बेटे कितने दिन घर से दूर रहेंगे। ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर ही देता हूं मैं। नहीं यासिर, नहीं। तुम्हें इस तरह कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग भी निकलो और आइंदा मत आना। निकलो मेरे घर से। ये मैं कहाँ हूँ? ऑपरेशन हुआ है आपका गुर्दा निकाल दिया गया है, लेकिन आप फिक्र ना करें, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये क्या कह रही हो? मैं तो बिल्कुल ठीक थी। गुर्दा क्यों निकाल दिया मेरा? मैं थोड़ी देर में आपको दवाई देती हूँ, आप ठीक हो जाएंगी। ओके, आप लेटी रहें आराम से। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप कहीं आ जा सके। आप आराम से लेटे। नहीं, मेरे बेटे को बुला दो, मेरे बेटे को बुला दो। अरे उसे पता तो चले कि उसकी माँ किस हाल में है, वो बचा लेगा मुझे। आप एक काम करें, अपने घर वालों का नंबर दें, मैं उन्हें इत्तला करती हूँ। या अल्लाह, मेरी बच्चियां अपने घर से बेघर हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। हेलो उम्मीद बेटा, तुम ठीक हो ना? और रमन तुम्हारे साथ है? शुक्र अल्लाह का। जुनैद और अदील भी तुम्हारे साथ हैं? तुम लोग अभी हो कहाँ? तुम लोग हमारे घर पे हो? बस परेशान मत हो, हम लोग आ रहे हैं, तुम्हारी दादी को ढूंढने के लिए निकले हैं। बस जैसे ही घर आते हैं तो फिर बात करते हैं तुम लोगों से। ओके, अपना ख्याल रखना आप लोग। कहा था ना मैंने, वो हमारे घर चली गई। चलो शुक्र है, एक मसला तो हल हुआ।
शुक्र अल्लाह का। मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। मैं जानती हूँ तुम मुझे मेरे किए की सजा देना। मेरी पकड़ हो गई है। परवरदिगार, ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। माफ कर दे मुझे। हाय कोमल मेरी बच्ची, बहुत बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ। तुम्हारी खुशियां छीन ली, इतने जुल्म किए तुम्हारे साथ। उम्मीद को तुमसे दूर कर दिया, जिंदगी छीन ली। ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या हो गया मुझसे? माफ कर दे मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। डॉक्टर कैसी तबीयत है मम्मी की? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें किडनी की ज़रूरत है। आप बहुत जल्द अरेंज करें, वरना उनकी जान बहुत खतरे में है। डॉक्टर मैं डोनेट करूंगा किडनी। आप बस प्लीज मेरी माँ की जिंदगी बचा लें प्लीज। अच्छा, तो फिर आपको टेस्ट कराने होंगे, आए मेरे साथ। डॉक्टर साहब सब खैरियत तो है? टेस्ट क्लियर है सारे? एमआईआर मैच? टेस्ट के मुताबिक आप अपनी किडनी नहीं दे सकते उन्हें। लेकिन क्यों डॉक्टर? आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। आप कहीं और से किडनी अरेंज करें प्लीज। आई डोंट केयर डॉक्टर, आप सर्जरी करें, मुझे कुछ नहीं होगा, आई विल बी फाइन। नहीं सरमद, आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। मारूक अम्मी की जिंदगी का सवाल है, क्या मैं उन्हें ऐसे ही मरने दूं? हमारे पास टाइम नहीं है इस बहस का, प्लीज। लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। एक्सक्यूज मी। सॉरी। मारूक समझदारी से काम, अगर मैंने अभी फैसला नहीं लिया तो अम्मी की जान चली जाएगी। क्या यही चाहती हो तुम? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? क्योंकि शायद तुम अब भी अम्मी के किए गए हर जुल्म कर। सरमद, आप ऐसा सोचते हैं? आप जानते हैं कि मैंने आंटी का कभी भी बुरा नहीं सोचा, कभी उनका बुरा नहीं चाहा, फिर भी आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। मैं मानती हूँ कि आप आंटी की वजह से डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी सोच पर शक करें। अल्लाह गवाह, मेरी ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं थी। मेरे लिए आप कीमती हैं, आपकी जान कीमती है। मुझे और मेरे बच्चों को आपकी जरूरत है, सिर्फ इसीलिए रोक रही थी मैं। तो फिर मैं क्या करूं मारूक, मैं क्या करूं? इतने कम टाइम में हम डोनर कहां से लाएंगे? सारा रुपया पैसा होते हुए भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां से करूं सब। इतना हेल्पलेस फील कर रहा हूं, इतना मजबूर हो गया हूं। मेरी अम्मी की जान दांव पर लगी हुई है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। क्या करूं मैं, तुम बताओ क्या करूं? मैं बचाऊंगी उन्हें। मैं आंटी को किडनी डोनेट करूंगी। मैं कहूँ नहीं, आप अब अपने घर पर हैं, कुछ नहीं हुआ आपको?
मुझे माफ कर दे मेरा बच्चा, बेटा मुझे माफ कर दो, बेटा मुझे माफ कर दो। अम्मी अल्लाह से माफी मांगना है, वही माफ करने वाला है। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। देखो किस हाल में पड़ी हूँ मैं। अम्मी ऐसा मत कहें, डॉक्टर का कहना है कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए बचाया जा सकता है। और रही बात डोनर की, तो मारूफ आपको किडनी डोनेट करेगी। क्या मारू? बेटा तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है, बहुत हसीन हो तुम। मैंने तुम्हारे साथ जरा भी अच्छा नहीं किया, ना ही तुम्हारी बहन के साथ। फिर भी मुझे क्यों बचा रही हो बेटा? मैं तो तुम्हारी बड़ी गुनहगार हूं। और जाने दो मुझे। नहीं आंटी, ऐसा मत कहें। और जाने दो। ऐसा मत बोलें प्लीज। आपने अपनी गलती का एतराफ कर लिया है, माफी मांग ली है। अल्लाह ताला से, कोमल आपी से मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आपकी जान कीमती है। सरमत को, मेरे बच्चों को, हम सबको आपकी जरूरत है। ऐसी बातें मत करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। सरमत बेटा, आज मैं एतराफ करती हूँ कि मारूख से तुम्हारी शादी का फैसला बिल्कुल ठीक था। इसका बहुत ख्याल रखना बेटा, बड़े अच्छे दिल की मालिक है। काश मैं पहले समझ जाती। बस अब मैं जा रही हूँ। मेरे बच्चे कहाँ हैं? उन्हें तो नीलम ने घर से निकाल दिया था ना। बच्चे सब खैरियत से अम्मी, सब घर पर ही हैं। आपके लिए दुआ कर रहे हैं। वो आप बेहोश थी ना, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया नहीं। अभी बुलाता हूँ थोड़ी देर में। शुक्र अल्लाह का। आंटी, अम्मी, आंटी आंखें खोले। आंटी, अम्मी आंखें खोले। अम्मी, डॉक्टर को फोन करो, जाके जाओ जल्दी जा। आंटी आंखें खोले। आंटी आंखें खोले, प्लीज आंखें खोले आंटी। तुम मुझे मत मारना, जहर देने आना। प्लीज मुझे मत मारना, मैं जीना चाहती हूँ। नीलम, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं। और क्यों मारूंगा मैं तुम्हें? तुम सच में हो मेरे पास, मेरे सामने हो यासिर। नीलम, तुमने यकीनन कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। ठीक हूँ यासिर, पागल हो रही, मैं पागल हो रही। तुम उम्मीद रफल, मेरे बेटे सब आए थे यहाँ, पता है आए थे, और सब मुझे छोड़कर चले गए। मैं अकेले रह गई। यासिर प्लीज मुझे छोड़ के मत जा। हाँ नीलम, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम सबके जाने के बाद मुझे एहसास हो गया है मैं गलत थी, मैंने बहुत गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा नीलम, बस तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम्हें पछतावा है। प्लीज मेरे बच्चों को वापस ले आ। मुझे एहसास है, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, किसी को कुछ नहीं। आप लोग जैसे कहेंगे वैसे रहोगे। यासिर आप बस सबको ले आए। सन्नाटे में पागल हो जाऊंगी, अकेलेपन में पागल हो जाऊंगी। प्लीज यासिर मेरी बात माने, प्लीज। नीलम, वो सब तुमसे बदगुमान हो चुके हैं।
वो नहीं मिलना चाहते तुमसे, नहीं रहना चाहते तुम्हारे साथ। अगर तुम सबसे दिल से माफी मांगोगी तो शायद तुम्हारी औलाद तुम्हें माफ कर दे। तुम्हें अपने जुर्म का एतराफ करना होगा। हाँ, मैं एतराफ करूंगी अपनी हर गलती का, हर चीज का एतराफ करूंगी। प्लीज सबको ले आए, सबसे माफी मांगूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें माफ किया। तुम सच में मुझे माफ किया? मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा? मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दिया। बाबा मुझे माफ कर दे, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरा घर टूटने से बचाया। खाला तो चली गई, मगर मैं उम्मीद करती हूँ तुमने उन्हें माफ कर दिया होगा। ये बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझती, लेकिन ये जानना चाहती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या चाहती हो तुम? मारून, मौत का खौफ अच्छे अच्छों को सुधार देता है। मेरे बच्चों के जाने के बाद मुझे मेरा ही घर कब्रिस्तान लग रहा था। ऐसा लग रहा था मैं मर चुकी और मुझ पे अज़ाब नाज़िल हो चुका। मुझे अपने सारे गुनाह एक एक करके याद आ रहे थे। तुम्हें कैसे बता, मैं पागल हो रही थी। यहाँ से ना आते तो आज मैं भी शायद खाला की तरह इस दुनिया से जा चुकी होती। मुझे एहसास हो गया माँ, शौहर और बेटों के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। और तुम्हारी बहू, उनका क्या? ये मेरी बहुएं नहीं, बेटियां हैं। और तुम्हारी बहन तो अब इस दुनिया में नहीं रही। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं समझूंगी मुझे कोमल ने माफ कर दिया, क्योंकि तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो तुम्हारी बेटियों का भी दिल मुझसे साफ नहीं होगा। कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। मैंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई,
हमेशा डटकर मुकाबला किया। इसी अज़म ने मुझे कामयाबी दिलाई है। ससुराल हो या महका, पब्लिक मुकाम हो या काम की जगह, औरत पर होने वाला तशद्दुद, हिरासमेंट काबिल मुज़म्मत है। ऐसे जुर्म में कसूर सिर्फ मुआशरे या ससुराल का नहीं होता, बल्कि उस औरत के अपने या उसका मैका भी होता है, जो हमेशा बेटियों को सिर्फ ये कहकर चुप करा देते हैं और समझौता करवाते हैं कि मार खाती रहो। ससुराल हो या दफ्तर, अपनी इज्जत का ख्याल करो और चुपचाप जुल्म सहती रहो, ये गलत है। अपनी बेटी की तरबियत ज़रूर करें और उसे कमज़ोर ना बनाएं। उसे शादी से पहले इस काबिल ज़रूर बनाएं कि वह अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा सके, ताकि कोई उस पर जुल्म जबर ना कर सके। हमेशा अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं और यही अज़म हमें कामयाबी दिलाता है।